ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली। क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए, बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। नमस्कार, मैं यशस्वी और आप देख रहे हैं इंडिया डिबेट 157। आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के वादों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार की एक जनसभा को संबोधित करते हुए किसी हेलीकॉप्टर वाले को जेल भेजने की गारंटी दे रहे थे, जिसका इशारा लोगों ने तेजस्वी यादव की ओर किया था। लेकिन आज राहुल गांधी ने अपने भाषण से इसे मोदी के तरफ ही पलट दिया कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तेजस्वी को जेल में डालेंगे। मैं आपको सच्चाई बताता हूं। देखिए, आपने वो नरेंद्र मोदी वाला चमचों वाला इंटरव्यू देखा है, जहां 4 चमचे उनके सामने बैठते हैं। वो पहले जैसे पेपर लीक होता है ना, वैसे पहले पेपर इंटरव्यू लीक हो जाता है, उनको नरेंद्र मोदी को पहले मिलता है। अब एक इंटरव्यू में चमचे ने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आप आम कैसे खाते हो? क्या काट के खाते हो या चूस के खाते हो? दूसरे ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी, ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब था, पहले सोचते हैं, थोड़ी देर ऐसे सोचते हैं। थोड़ा टाइम लगता है और फिर कहते हैं, ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, ये परमात्मा लेता है। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली। क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। राहुल गांधी के बातों से इस पर संदेह क्यों न हो, क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम का नाम सुना है? चंदे का यह धंधा कितना बड़ा घोटाला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरह से बता दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला हो, उस पार्टी के नेता जेल जाएं, ऐसा संदेह तो होगा ही और होना भी चाहिए। जहां विपक्ष के नेताओं को बिना किसी ठोस सबूत के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया जाता हो, वहां सबसे बड़ी घोटाला करने वाली पार्टी के नेताओं का जेल जाना तो संभव हो ही सकता है। जिस तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री जेल भेजने की बात करते हैं, वो 34 साल का युवा अपने रैलियों में कितनी मुखरता से जनता के मुद्दों को उठाया जा रहा है, यह देखने योग्य है। प्रधानमंत्री जी को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी कई बार 13-14 बार बिहार आ चुके, कई रैलियां कर चुके, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। भाजपा जिस 5 किलो अनाज के दम पर वोट मांगने लोगों के बीच पहुंच रही है, आज तेजस्वी यादव ने उस पर भी प्रहार किया है। तेजस्वी यादव ने लोगों को 10 किलो अनाज देने का वादा किया है। और हम आप लोगों को कहने आए, 5 किलो अनाज नहीं, 10 किलो अनाज मिलेगा। और अनाज देने की शुरुआत यूपीए के समय से हुई, फूड सिक्योरिटी बिल तब आया, तो ये सच्चाई है, ये भी जानने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी अपने रैलियों में 5 किलो अनाज देने की बात
कैसे करेंगे? भारत के लोग इतने मूर्ख तो नहीं हैं कि 10 किलो अनाज की जगह 5 किलो अनाज पर मान जाएं। प्रधानमंत्री अपने रैलियों में मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुसलमान को छोड़ मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के जिस मैनिफेस्टो का जिक्र कर मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, उसी में पढ़ लेते कि कांग्रेस प्रत्येक महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। फिर प्रधानमंत्री भी तेजस्वी की तरह अपने भाषण में महिलाओं को 2 लाख देने का गारंटी नहीं भी तो कम से कम वादा तो करते। मोदी अपने रैलियों में नौकरी और रोजगार के मुद्दों को छोड़ मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान और मुजरा जैसे व्यर्थ मुद्दों की तरफ लोगों को गुमराह करते हैं। आज तेजस्वी ने इस पर भी प्रधानमंत्री को आईना दिखा दिया है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री को म से ही शुरू होने वाली महंगाई की याद दिला दिया है। प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता नफरत के झांसे में, झूठ के प्रचंड में फंसने वाली नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री से जानना चाह रही है कि 10 साल आपने राज किया, बिहार को आपने क्या दिया? आप बताओ प्रधानमंत्री जी ने बख्तियारपुर के लिए कोई काम किया हो तो आप एक काम बता दो जो बख्तियारपुर के लिए किया हो। केवल झूठ बोला कि नहीं बोला? कोई नौकरी दी, महंगाई कम की, गरीबी कम की, कोई बढ़िया अस्पताल बनवाया, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी बनवाया, कोई काम बख्तियारपुर के लिए इन लोगों ने नहीं किया। क्या इसके बाद भी प्रधानमंत्री चुप्पी साधे व्यर्थ बातें करेंगे या फिर मुद्दों पर चर्चा करेंगे? 2 लाख नौकरियां देने वाला तेजस्वी और राहुल गांधी लगातार युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। बार बार अग्निवीर योजना पर सवाल उठा रहे हैं, उसको खारिज करने की बात कर रहे हैं। हम कहने आए कि अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे, हम लोगों की सरकार खत्म करेगी और जैसे पहले बहाली सेना में हुआ करता था वैसे ही बहाली होगा। गरीब परिवार की बहनों को लाख रुपए जो है साल में खाते में जाएगा, यानी हर महीने 8,333 रुपए सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। बस आप सब लोगों से यही अपील है, एकजुट होकर के रहना। इस पर प्रधानमंत्री युवाओं को कुछ बोल पाएंगे भी या नहीं, लेकिन राहुल गांधी की रैलियों का यह बड़ा मुद्दा बन रहा है। युवाओं के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार सरकारी नौकरियों की बात करते रहे हैं। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए, बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। यहां हाथ उठा के दिखाओ भैया, बेरोजगार, ये बेरोजगार हाथ उठा के दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का नतीजा, इनकी पॉलिसी का नतीजा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। ये पहले आपके अलग अलग रास्ते थे। सेना में आप जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिल सकता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। धन्यवाद। मैं यशस्वी और आप देख रहे हैं इंडिया डिबेट 157।